हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये क्लास बिहार पीजीटी समाजशास्त्र से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 एमसीक्यू हैं। सभी एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भारत में सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने आवाज़ उठाई? एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास, लॉर्ड विलियम बेंटिक, महात्मा गांधी। भारत में सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने आवाज़ उठाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक सापेक्षवाद को रेखांकित करता है? सार्वभौमिकतावाद, प्रसंगवाद, सांस्कृतिक अभिसरण, सांस्कृतिक समानांतरवाद। कौन सांस्कृतिक सापेक्षवाद को रेखांकित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, सांस्कृतिक समानांतरवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का आशय है विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना तथा सभी का समान महत्व, अर्थात न कोई अच्छी है और न कोई बुरी है। तो इसका समानांतर सांस्कृतिक समानांतर वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की मानसिक एकता से क्या अभिप्राय है? सभी लोग वैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, सभी लोग समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं, सभी मानव प्राणी सामाजिक हैं। मानव की मानसिक एकता से क्या अभिप्राय है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सभी लोग समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मातृसत्तात्मक समाज में कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा है? जौनसार बाबर के खस, मालाबार के नायर, बिहार के खासी, उपरोक्त सभी। मातृसत्तात्मक समाज में से कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मालाबार के नायर। मातृसत्तात्मक समाज में कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मालाबार के नायर। मालाबार की नायर जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। खस जनजाति जो कि उत्तर प्रदेश की है, इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। खासी जनजाति बिहार की है। खासी जनजाति बिहार की, ये खासी जनजाति ये बिहार में नहीं पाई जाती है, ये असम में पाई जाती है। खासी जनजाति ये असम की है और ये खस जनजाति में इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मालाबार के नायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है अंतः संबंध, अंतःक्रियाएं, समाज, व्यक्ति। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई, तो रेडक्लिफ ब्राउन ने व्यक्ति को अंतः संबंधों द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, ये रेडक्लिफ ब्राउन ने माना है और उन्होंने व्यक्ति को सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस हार्डी की विख्यात पंक्ति जीवन एक रंगमंच है जहाँ कष्टों के सामान्य नाटक में प्रसन्नता एक संयोगिक घटना है, सर्वाधिक प्रासंगिक है जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण के लिए, जीवन के आशावादी दृष्टिकोण के लिए, जीवन के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के लिए, जीवन के सुधारात्मक दृष्टिकोण के लिए। थॉमस हार्डी की विख्यात पंक्ति जीवन एक रंगमंच है, जीवन एक रंगमंच की तरह है जहाँ कष्टों के सामान्य नाटक में प्रसन्नता एक संयोगिक घटना है, सर्वाधिक प्रासंगिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण के लिए। थॉमस हार्डी ने जीवन को कष्टकारक मानते हुए उसमें प्रसन्नता को संयोगिक घटना माना है जो जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सामाजिक संरचना के विषय में विवादास्पद है? सभी सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं, कुछ सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं, सामाजिक संरचना व्यक्तियों के व्यवहार पर निश्चित दबाव डालकर उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर देती है, सामाजिक संरचना समूहों एवं संगठनों को अस्थायी गुण प्रदान करती है। कौन सा वक्तव्य सामाजिक संरचना के विषय में विवादास्पद है? सभी सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं, ये ऑप्शन विवादास्पद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक अस्थायी अवधारणा है, अर्थात संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां अपेक्षाकृत अस्थायी होती हैं तथा उनके पारस्परिक संबंधों में भी अस्थायित्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, अवतारों में विश्वास, वर्णाश्रम। कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, वर्णाश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे जो एक प्राचीन हिंदू समन्वय संरचना को व्यवस्थित करते थे। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया है? गुरनार मेंडल, पिटरिम सोरोकिन, अगस्ट कॉम्टे, रेमंड फर्थ। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया है? सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, रेमंड फर्थ। सामाजिक संगठन का प्रत्यय फर्थ ने विकसित किया, जिसका तात्पर्य है कि सामाजिक संगठन उन सब प्रक्रियाओं से मिलकर बना है जो सामूहिक जीवन का निर्माण करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वितीयक समूह की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है बेरोजगार युवकों का विवाह कराने में, व्यावसायिक हितों के संवर्धन में, समाज में स्थायित्व लाने में, सांस्कृतिक समूह को संगठित करने में। एक द्वितीयक समूह की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, व्यावसायिक हितों के संवर्धन में। द्वितीयक समूह का निर्माण ही विभिन्न प्रकार के हितों को पूरा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्रीय बिंदु निम्न में से कौन सा है? उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के संबंध, वर्ग चेतना। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्रीय बिंदु निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, उत्पादन के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास है आदिवासी ज्ञान, परीक्षित अनुभवात्मक ज्ञान, न सच न झूठ, व्यवहारिक ज्ञान। विश्वास है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, परीक्षित अनुभवात्मक ज्ञान, ऑप्शन सेकंड। जिस ज्ञान में परीक्षित अनुभव प्राप्त हो जाता है उस पर लोग विश्वास करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है? मूर्त तथ्य, अमूर्त तथ्य, कानाफूसी, अज्ञात तथ्य। निम्न में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, अज्ञात तथ्य। अज्ञात तथ्य को सामाजिक तथ्य नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? एक आदिवासी पुजारी द्वारा बलि देने का कृत्य, एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। निम्न में से कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? सामाजिक भूमिका नहीं है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। ये सामाजिक भूमिका नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या होती है वैज्ञानिक विचारों के विरोध से, आध्यात्मिक विचारों के समर्थन से, भूत और वर्तमान को नकारने से, विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय से। उत्तर आधुनिकतावाद के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या होती है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, भूत और वर्तमान को नकारने से। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर औद्योगिक समाज अर्थात अति विकसित देशों से संबंधित है जो अधिकांश रूप से अभी भविष्य की परिकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदर्पण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? जॉनसन, मीड, दुर्खीम, कूले। आत्मदर्पण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, C.H. कूले। इनकी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में
समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत इन्होंने आत्मदर्पण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो क्या कहा जाता है? सामाजिक उद्विकास, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया। जब भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज, ये 1922 में आई थी। इसमें इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट किया है, जब भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया या अवस्था दोनों है? जो प्रक्रिया या अवस्था दोनों है। संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, परसंस्कृतिकरण, सातवीकरण। वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया या अवस्था दोनों है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 सातवीकरण। सातवीकरण सहयोगी सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया भी है। साथ में या अंतिम अवस्था भी है, जबकि प्रथम अवस्था सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वक्तव्य को इंगित करें जो सत्य नहीं है। पूंजीवाद के उपज है एक संस्कृत विहीन सभ्यता। पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृत विहीन सभ्यता। पूंजीवाद की उपज है एक सभ्यता विहीन संस्कृति। पूंजीवाद ने प्रगति को उत्प्रेरित किया है। पूंजीवाद ने मालिक और मजदूर के बीच अंतर को बढ़ाया है। उस वक्तव्य को इंगित करें जो सत्य नहीं है। तो पूंजीवाद ने मालिक और मजदूर के बीच अंतर को बढ़ाया, ये ऑप्शन सही है। पूंजीवाद ने प्रगति को उत्प्रेरित किया है, ये भी ऑप्शन सही है। पूंजीवाद की उपज है एक सभ्यता विहीन संस्कृति, ये ऑप्शन भी सही है। पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृत विहीन सभ्यता, ये ऑप्शन सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृत विहीन सभ्यता, क्योंकि कोई भी सभ्यता कभी संस्कृत विहीन नहीं हो रही है, चाहे वो पशुचारण, जनजातीय, कृषक, औद्योगिक या उत्तर। चाहे वो पशुचारण समाज रहा हो, चाहे जनजातीय, कृषक समाज या औद्योगिक या उत्तर, कोई भी समाज रहा हो, लेकिन कभी भी संस्कृत विहीन सभ्यता कोई भी समाज नहीं हुआ है। सभ्यता मूर्त साधन है और संस्कृत साध्य व अमूर्त है। प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। तो सत्य कथन नहीं है, तो इसका राइट आंसर है संस्कृत विहीन सभ्यता। पूंजीवाद की उपज संस्कृत विहीन सभ्यता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया है? जॉर्ज फ्रेजर, सर हेनरी मैन, मैकलिनान, मनु। किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड मैकलिनान। मैकलिनान के अतिरिक्त ब्रीफाल्ट, बैकोफन,
एवं टायलर भी मातृसत्तात्मक समाज से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर संस्कृत ग्रहण के सहयोगात्मक परिणामों में निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं होता है? सहयोग, भाईचारे की भावना, सांस्कृतिक हस्तांतरण, सांस्कृतिक विलंबना। पर संस्कृति ग्रहण के सहयोगात्मक परिणामों में निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 सांस्कृतिक विलंबना, ये नहीं है। सांस्कृतिक विलंबना का आशय है अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाना, जिसका उल्लेख ऑकबर्न के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठ पुत्र को उसके संबंधी विशेष मान स्नेह देते हैं, विशेष मान स्नेह देते हैं, आप इसकी उपयुक्त व्याख्या कैसे प्रयोग करेंगे? वह पिता के मरने पर अंत्येष्टि संस्कार करता है, वह अपने पिता का नाम प्राप्त करता है, समाज में उसका परिचय ज्येष्ठ पुत्र के रूप में दिया जाता है, उपरोक्त सभी। ज्येष्ठ पुत्र को उसके संबंधी विशेष मान स्नेह देते हैं, आप इसकी उपयुक्त व्याख्या कैसे प्रयोग करें? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक अमूर्त अवधारणा है। समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह परिभाषा दी है? C.H. कूले, टालकाट पार्सन, E.B. र्यूटर, F.H. गिडिंग्स। समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। ये परिभाषा दी है E.B. र्यूटर ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। कूले ने परिभाषा दी है, समाज उन व्यवहारों या प्रक्रियाओं की एक जटिलता है जिसमें से प्रत्येक अन्यों के साथ अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न और विकसित होता है। कूले के अनुसार समाज उन व्यवहारों या प्रक्रियाओं की एक जटिलता है जिसमें से प्रत्येक अन्यों के साथ अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न और विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में न सहयोग है न संघर्ष है। कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। मनुष्यों की अंतःक्रियाओं को 2 भागों में सहयोगात्मक एवं असहयोगात्मक में बांटा जा सकता है, अतः इसलिए किसी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती कि जिसमें केवल सहयोग ही पाया जाता हो। इस प्रकार के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है? गिरजाघर, श्रमिक संघ, विवाहित व्यक्ति, परिवार। कौन सा समिति का उदाहरण है? समिति का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 श्रमिक संघ। मैकाइवर एवं पेज ने समिति की परिभाषा में कहा है, समिति किसी एक सामान्य उद्देश्य या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित समूह है। समिति किसी एक सामान्य उद्देश्य या
अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी है? जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलिन और गिलिन। किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 गिलिन एवं गिलिन। कल्चरल सोशियोलॉजी। गिलिन एवं गिलिन ने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी है और बोटोमोर ने एलिट्स एंड सोसाइटी और इसके अलावा सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल स्टैटिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल आदि पुस्तकें लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक होती है? अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, औपचारिक संबंध, आमने सामने के संबंध। किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 औपचारिक संबंध। ये द्वितीयक संबंधों की प्रधानता है और प्राथमिक समूहों में अनौपचारिक, व्यक्तिगत एवं प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम संदर्भ समूह का प्रयोग किया? H. हाइमन ने, ऑटो क्लाइनबर्ग, मुजफ्फर शरीफ, न्यूकॉम्ब। तो संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम H. हाइमन ने 1942 में इनका एक लेख आया था द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस। इसमें इन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकवेज पुस्तक किसने लिखी? जॉर्ज सीमेल, ग्राहम समनर, मैक्स वेबर, टालकाट पार्सन्स। फोकवेज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है ग्राहम समनर के द्वारा। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। समनर ने फोकवेज की रचना की। इस पुस्तक में समनर ने सर्वप्रथम जनरीति का वर्णन किया है। वे वैल्यूज, नॉर्म्स तथा फोकवेज के विश्लेषण के लिए अच्छी तरह जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की संस्था है? प्रचार, धर्म, राज्य, जनमत। कौन सामाजिक नियंत्रण की संस्था है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 धर्म। सामाजिक नियंत्रण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की संस्थाओं द्वारा, एक औपचारिक संस्था, दूसरा अनौपचारिक संस्था। तो इसमें राज्य जो है ये औपचारिक संस्था के अंतर्गत आया है। प्रचार, धर्म, जनमत ये अनौपचारिक संस्था के अंतर्गत। इसमें सामाजिक नियंत्रण की संस्था में लगभग ये सभी हैं, परंतु इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ है परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य अंतराल, पूर्व एवं पश्चिम के बीच अंतराल, संस्कृत एवं सभ्यता के बीच अंतराल, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के मध्य अंतराल। सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के मध्य अंतराल। इसके बारे में अकबर ने बात की है अपनी पुस्तक सोशल चेंज में, जो 1922 में
प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग माना है? R.K. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, SF नाइडल, मैलिनोवस्की। किस समाजशास्त्री ने व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग माना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, रेडक्लिफ ब्राउन ने। रेडक्लिफ ब्राउन ने व्यक्ति को सामाजिक संरचना की इकाई माना है। उन्होंने एक परिभाषा दी है, व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? मातृस्थानीय, पितृसत्तात्मक, मातृवंशी, मातृसत्तात्मक। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में इन्होंने एक विवाह के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ है। परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ है, ये वेस्टरमार्क ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? J.H. हट्टन, कूले, मजूमदार, G.S. घुरिये। जाति एक बंद वर्ग है, ये परिभाषा मजूमदार के द्वारा दी गई है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया में इन्होंने ये परिभाषा दी है। जाति की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है, उसमें आजीवन कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसके विपरीत कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कहा है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल के लेखक कौन है? मेमोरिया, माउरर, मैरिल, दुर्खीम। डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल, ये पुस्तक है माउरर की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये पुस्तक इलियट एवं मैरिल की है। डेलिक्वेंट बॉयज, ये पुस्तक कोहेन की है। अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत, ये बेकारिया के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर बेकारिया होना चाहिए। अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत ये बेकारिया ने दिया है। और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एंड सोशल, ये बुक माउरर की है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये बुक इलियट एवं मैरिल की है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये बुक इलियट एवं मैरिल की है। और डेलिक्वेंट बॉयज, ये बुक कोहेन की है। अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत, ये बेकेरिया ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म जनता के लिए अफीम है, यह किसने कहा है? मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम। धर्म जनता के लिए अफीम है, ये परिभाषा दी है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। धर्म जनता के लिए अफीम है, जो सुला देने का काम करती है, जो व्यक्ति को सुला देने का काम करती है, ये कार्ल मार्क्स ने दी है परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के धर्म का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? जीव सत्तावाद, आत्मवाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद। मैक्स मूलर के धर्म का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड प्रकृतिवाद। मैक्स मूलर ने
प्रकृतिवाद के आधार पर धर्म के सिद्धांत को दिया है। जीव सत्तावाद का सिद्धांत, ये भी मैक्स मूलर से संबंधित है। जीव सत्तावाद सिद्धांत, इससे संबंधित मैक्स मूलर, प्रियूस, कार्डरिंगटन, मैरेट आदि हैं। और आत्मवाद का सिद्धांत ये टायलर के द्वारा दिया गया है। और टोटमवाद का सिद्धांत ये दुर्खीम ने दिया है। टोटमवाद का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया है। आत्मवाद का सिद्धांत टायलर ने दिया है। और जीव सत्तावाद का सिद्धांत इसके समर्थकों में मैक्स मूलर, प्रियूस, कार्डरिंगटन और मैरेट हैं। और ये प्रकृतिवाद ये मैक्स मूलर का है, धर्म का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक नातेदार है? पितामह, ससुर का भाई, साली, पिता का भाई। कौन एक तृतीयक नातेदार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ससुर का भाई। ऑप्शन सेकंड, ससुर का भाई। क्योंकि ससुर ये द्वितीयक नातेदार है, इसलिए द्वितीयक का प्राथमिक नातेदार तृतीयक नातेदार होता है। तो ससुर का भाई, जैसे ससुर किसी व्यक्ति का द्वितीयक नातेदार हुआ, तो ससुर का भाई उसका प्राथमिक है, तो वो उसका तृतीयक नातेदार होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। मर्डॉक ने 3 प्रकार से नातेदारी की श्रेणियां बताई हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में उन्होंने 8, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में 151 बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। यह परिभाषा किसने दी है? पीबी यंग, लुंडबर्ग, गुडे एवं हार्ट, सीए मोजर। उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। ये परिभाषा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सीए मोजर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस धारा में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? धारा 20, धारा 17, धारा 2, धारा 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धारा 25। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। धारा 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। और धारा 20 ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। धारा 17 में अस्पृश्यता का अंत ये है। और धारा 23, यहाँ पर धारा 23 है। धारा 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिरोध करता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें ताकि ये क्लास कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहे। थैंक यू।